वेलकम है वह सभी का नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम इसमें बात करेंगे एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में। स्टूडेंट्स जो भी आएंगे उनमें से बहुत सारे बच्चों का एम्बेसी इंटरव्यू वगैरह लेगी, क्योंकि जब मैं आया था मेरा भी इंटरव्यू हुआ था। तो मैं बताऊंगा कि मेरी प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, और मैंने रिसर्च भी करा हुआ है कि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं भाई इसमें कि वीएफएस में इंटरव्यू होता है या नहीं। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि वीएफएस में कोई इंटरव्यू नहीं होता। जो भी स्टूडेंट स्टैंडर्ड या प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, बायोमेट्रिक होता है, उनका डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं और दैट्स ऑल। वो रिसीट दे देते हैं वापस। लेकिन जो भी सुपर प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करते हैं जो भी स्टूडेंट्स, उनका वहीं पे इंटरव्यू होता है भाई। तो वो अपना प्रिपेयर करके जाएं और वहीं पे, क्योंकि उन्हें एक दिन के अंदर रिजल्ट देना होता है। सुपर प्रायोरिटी वीज़ा की फ़ीस भी इतनी ले रहे हैं वो, तो उन्हें एक दिन के अंदर अगर आंसर देना है तो इंटरव्यू सेटअप करेंगे, आप घर जाओगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो जल्दी जल्दी वहीं पे लेके अपना रिजल्ट दे देते हैं। तो भाई ये बात तो चलो क्लियर हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा इंटरव्यू आया था वो मोर देन 1 आवर चला था, क्योंकि मेरी प्रोफाइल में मैंने आपको बताई है कि प्रॉब्लम थी। तो वो क्या प्रॉब्लम थी मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। और जो आजकल के कोरोना के चलते हुए, या आप कह सकते हो कि यूके आने वाले बच्चों का रश बहुत है, मतलब इतना रश है कि मतलब वो इंटरव्यू सबका ले ही नहीं सकते। तो रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ होते हैं मोस्टली। आप आंसर देते हो, जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो टाइप करता है, वो जजमेंट नहीं देता। वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू टाइप करेगा, वो टाइप करा हुआ जाएगा। जो भी एम्बेसी के पर्सनल होते हैं, आई डोंट नो, वो जजमेंट देते हैं उस पर कि भाई मतलब आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो रिकॉर्डेड इंटरव्यू आपको टाइम मिलता है, स्लोली बोलने के लिए बोलते हैं कि हम टाइप कर रहे हैं तो स्लोली बोलो। तो ये और भी इजी है, आप आराम से सोच के ध्यान से दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो भाई शुरू करते हैं। वो आपके नेम और डेट ऑफ बर्थ से कंफर्म करते हैं। और पहला क्वेश्चन होता है कि विच कोर्स यू हैव सिलेक्टेड एंड व्हाई दिस कोर्स। तो आपने अगर आपकी बैकग्राउंड से मैच करता है, बैकग्राउंड स्टडीज़ से, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं करता तो आप दे सकते हैं कि आई हैव आई हैव डन दिस कोर्स बट आई वांट टू डू दिस मैनेजमेंट और एनी कोर्स विच यू हैव सेलेक्टेड बिकॉज आई वांट टू लर्न दिस स्किल्स इन दिस कोर्स। तो इस तरह से आपको रिलेट करके आंसर देना है। ये नहीं कि भाई ऐसे ही मतलब सेलेक्ट कर लिया और आप आंसर नहीं दे पा रहे। तो वो सोचेंगे कि आप सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से यूके में नहीं जा रहे, या किसी भी कंट्री में जो आप जाना चाहते हो। तो इसका मेक श्योर करें कि उसका रिलेटेड आंसर देने की कोशिश करें। और आपसे ड्यूरेशन पूछते हैं कि कब से कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। और मॉड्यूल्स कौन से हैं आपके कोर्स में। तो सेकंड क्वेश्चन होता है भाई कि विच यूनिवर्सिटी यू हैव सेलेक्टेड एंड व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। तो आप इसके इसके लिए बोल सकते हो कि आई हैव डन रिसर्च ऑन दिस यूनिवर्सिटी, और कह सकते हो कि माय फ्रेंड रिकमेंडेड दिस यूनिवर्सिटी। और आपने जो पर्टिकुलर कोर्स सेलेक्ट किया है कि दिस यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट इन दिस फॉर दिस कोर्स। तो इस तरह से आप रिलेट करके आंसर दो कि रिसर्च कराया, ताकि उन्हें लगे कि हाँ भाई आपने जो सेलेक्ट करी है यूनिवर्सिटी, वो अ, उसके पीछे एक रीज़न है सेलेक्ट करने के बाद पीछे, कि आप कोर्स, आपका जो कोर्स है वो हाई रैंक है उस यूनिवर्सिटी की उस पर्टिकुलर कोर्स में। या फिर आप कह सकते हो कि मेरे दोस्त ने रिकमेंड करी क्योंकि वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वो भी वहीं से ग्रेजुएट हुआ है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन होगा जनरली वो पूछा जाता है कि सिटी के बारे में, कि आप जिस सिटी में जा रहे हो आप उसके बारे में क्या जानते हो, है ना। तो आप उसके बारे में, उसके फेमस फेमस प्लेसेस आप रीड आउट कर लो गूगल से कि ये जो फेमस प्लेसेस है। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर आप छोटी सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें बोलो कि दिस सिटीज़ नियरेस्ट टू द बर्मिंगम, लंदन और वट एवर। अगर आप यूके में आ रहे हो, अगर आप कनाडा में जा रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। मैं यूके में आया हूँ तो मैं ज़्यादातर यूके के एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर में पढ़ता हूँ।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर वूस्टर शहर में है, और वूस्टर शहर 30 मिनट्स अवे फ्रॉम बर्मिंघम। सो मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मतलब कैथीड्रल और जो इसके फेमस प्लेसेस है विजिट करने के वूस्टर के, कि रॉयल म्यूजियम इज़ द फेमस प्लेस टू विजिट। I know little bit about this, city, and it's near to biggest city Birmingham, which is second biggest city of UK. So इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। कोई सबसे बड़ी बात होती है कि आप कॉन्फिडेंट रहो और स्लोली बोलो, क्योंकि वो आपका मोस्टली जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपको आपके राइट वो टाइप कर रहे होते हैं, उन्हें टाइप करना होता है। तो थर्ड क्वेश्चन आता है भाई कि व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड स्टडी, मतलब आपने इससे पहले क्या, अगर आप बैचलर में आ रहे हैं तो 12th में क्या क्या है, 12th में क्या क्या है, PCM, कॉमर्स, आर्ट, कौन सा बैकग्राउंड आपका, या बैचलर करिए तो आपने क्या किया है। तो उसका आपको पर एग्जैक्ट पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट थे, कौन से मॉड्यूल थे। मेरे से उन्होंने मैंने BBA करी हुई थी, तो उन्होंने पूछा था कि आपके मॉड्यूल कौन कौन से थे। मैंने कहा कि I have done 3 years of BBA and I have studied around 31 modules। तो 31 मॉड्यूल्स तो राइट डाउन करेंगे नहीं वो, तो उन्होंने बोला था कि फाइव मॉड्यूल्स के नाम लिखवा दो बस। उन्होंने ब्रीफ भी नहीं पूछा उसका कुछ, बस नेम राइट डाउन करने के लिए बोला कि लिखवा दो। तो मैंने उन्हें बता दिए थे 5 मॉड्यूल्स, तो अपने बैकग्राउंड स्टडीज़ के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो पूछते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, या फिर पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर प्लान फॉर नेक्स्ट 5 years। तो आपको सपोज़ करो आपको इंडिया में वापस आके कोई जॉब करनी है, या फिर आपको कोई बिजनेस करना है। ये मत बोलना कि भाई मुझे तो UK में ही सेट होना है, वहीं पे जॉब करनी है। इस तरह के आंसर नहीं देने होते, वो आपकी बाद की बात है, आपको क्या करना है क्या नहीं। वहाँ पे जनरली आंसर देने होते हैं कि भाई मुझे वापस आके इस कंपनी में जॉब करनी है। आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रोफाइल पे, किस तरह की, कौन सी कंपनीज़ में करनी है। सब राइट डाउन कराना पड़ता है कंपनीज़ भी, कि किस किस कंपनी में ये इस तरह के रोल मिल सकते हैं आपकी कंट्रीज़ में। अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस किस, आपको एक प्लान बताना पड़ता है कि मेरा ये बिज़नेस है 5 year के लिए, यानी मेरे फ्यूचर के लिए, और ये प्लान है मेरे बिज़नेस के। तो इस तरह, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने जॉब करी है, किस कंपनी में करी है, लोकेशन, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी पोस्ट पे करी है। आप असिस्टेंट मैनेजर या फिर मार्केटिंग मैनेजर, जो भी थे, आपको वो था। अगर बिज़नेस किया है तो बिज़नेस के बारे में बताना है कि किस तरह का बिज़नेस था, कहाँ पे आपका बिज़नेस सेटअप था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि हु इज़ पेइंग योर एजुकेशन एंड अकोमोडेशन एक्सपेंसेस एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस एज वेल। सो अगर आप कहते हैं कि मैं खुद पे कर रहा हूँ, तो वो पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर इनकम सोर्स। तो इनकम सोर्स की मैंने आई हैव डन जॉब और नॉट बिजनेस, तो कहाँ से वो पैसा आ रहा है वो पता होना चाहिए उन्हें। वे पूछते हैं और आपको उन्हें वो बताना है कि कहाँ से आ रहा है। अगर आप कहते हैं मेरे फादर पे कर रहे हैं, तो आपके फादर का इनकम सोर्स पूछेंगे वो, कि आपके फादर का इनकम सोर्स क्या है। अगर आपने बता दिया कि योर फादर इज़ डूइंग जॉब और फार्मिंग एनीथिंग, तो पूछेंगे कि हाउ मैनी डिपेंडेंट ऑन योर फादर्स इनकम और योर इनकम। अगर आपके 3 सिबलिंग्स है, या आप 2 सिबलिंग्स हो, यू हैव 3 4 एनी, आप उन्हें बता दो। आपसे फिर पूछेंगे कि व्हाट योर मदर डू, तो आपकी माता जी के मदर के बारे में भी पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपके सिबलिंग जो है वो एल्डर है या यंगर है, जॉब करते हैं नहीं करते। ये आपको जनरल क्वेश्चंस है, ये आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर आपको अपने सिबलिंग्स के बारे में नहीं पता, तो फिर तो डाउट करने वाली बात है कि भाई आपको जब अपने सिबलिंग्स के बारे में नहीं पता, तो वे समझेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, है ना। तो एक जेन्युइन स्टूडेंट को अगर जनरल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसकी स्टडी से, उसकी फैमिली से रिलेटेड, तो उसे पता होने चाहिए। तो ये तो है भाई बेसिक क्वेश्चन जो हर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर कोई उन्हें ज़्यादा डाउट है किसी की प्रोफाइल पे, जैसे मेरी प्रोफाइल पे क्यों था, क्योंकि मेरे फादर का
फुल नेम लिखा हुआ है मेरे पासपोर्ट पे विद सरनेम, और जो मेरे फादर का बैंक अकाउंट है उस पे उनका सरनेम नहीं लिखा हुआ। कैनरा बैंक में उनका अकाउंट है, वो गवर्नमेंट बैंक है, वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं, तो उसकी वजह से उनका सरनेम नहीं लिखा हुआ उसमें। नेम ना लिखे होने की वजह से, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने ये मिस्टेक करी। ये आप पहले ही मेक श्योर कर लेना कि आपके आधार कार्ड, आपके अकाउंट सब में मम्मी पापा का सबका नेम सिमिलर होना चाहिए विद सरनेम, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो मैंने करा था, फिर मुझे वीज़ा जब मुझे बायोमेट्रिक था उससे एक दिन पहले पता लगा, तो फिर मैं भागा हुआ गया तहसील में, जाके एक एफिडेविट बनवाया कि ये गलती से हो रखा है, ये सेम ही जो अकाउंट का नेम है और जो मेरे पासपोर्ट में दोनों सेम ही पर्सन है, तो एफिडेविट बनवा के लगाया। लेकिन उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। इंटरव्यू आया मेरा, 1-1.5 घंटे तक क्वेश्चन पूछे उन्होंने मुझसे, तो इतने बारीक बारीक क्वेश्चन भी पूछे कि आपने व्हाट इज़ द एज ऑफ योर सिबलिंग्स, और हाउ हैव यू ट्रांसफर्ड योर मनी, कि आपने कौन से बैंक से, मतलब पर्टिकुलर बैंक से कब करी थी, डेट भी पूछी मेरे से कि आपने हैव यू पेड फुल फी और हाफ। मैंने फुल फी करी हुई थी, तो थोड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी मेरी प्रोफाइल, हाँ उन्हें लगा कि भाई हाँ सारी फ़ी पे करी हुई है, तो मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर दिया भाई सभी क्वेश्चंस का, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, और मेरा वीज़ा आफ्टर 3 और 4 डेज, इंटरव्यू के 3-4 दिन बाद ही आ गया था। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। सबसे ज़रूरी बात है कि आप कॉन्फिडेंट रहो, और जो वो पूछ रहे हैं बोलो। फ्लुएंसी की कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका रिकॉर्डेड इंटरव्यू हो रहा है तो फ्लुएंसी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इजीली माइंड में सोच के बोलो, जो आपने तैयार करा हुआ है आंसर है ना, इन क्वेश्चंस के बेस पे आपने तैयार करा हुआ है, तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। और बाकी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप सीधा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना और मेरे दोस्त उज्ज्वल का इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा, आप फ्रीली क्वेश्चन पूछो। मैं 101% सभी के ही रिप्लाई देता हूँ। कोई ऐसा बच्चा अभी तक तो है नहीं, जो स्टूडेंट यहाँ पे आने वाले हैं यूके में, मैं मोस्टली सभी का ही आंसर देता हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इंडिया में था तो मैं नर्वस था भाई, जब मेरा इंटरव्यू आया या फिर यहाँ पे आने वाला था, एकोमोडेशन से रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस थे, तो मेरे दोस्त ने हेल्प की थी, और हम भी भाई, मैं अपने दोस्त का डाल दूंगा, क्योंकि कभी होता है कि भाई मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो आंसर रिप्लाई नहीं दे पाया, तो स्टूडेंट सोचता है कि उसके पास दिन कम रह रहे हैं, तो वो नर्वस हो जाता है, या ये वो सोचता है कि भाई ये तो मतलब आंसर नहीं करेंगे, ये मतलब गलत सलत सोचने लगता है जो भी है। तो आप मुझे भी कर सकते हो, उज्ज्वल को भी कर सकते हो, मैं डाल दूंगा। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।